में अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर भी आपका अपना मुल्क है और आप इसमें ज़िंदगी गुजारें। आपको यहाँ एटलीस्ट जब आप परेशान होते हैं तो कोई ना कोई शोल्डर आपको ज़रूर मिल जाता है आपको अपनी फैमिली की तरफ से। बाहर के मुल्कों में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपने दुख अकेले झेलने हैं। ठीक है, तो अच्छा है रहा है तजुर्बा मेरा। जीएसजी व्लॉग ये क्या है? ये जीएसजी मीन गुल सनोबर गज़ल। ठीक है, अपने नाम से वो जी, शॉर्ट मैंने अपना चैनल बनाया है 2-3 माह पहले गुल सनोबर गज़ल के नाम से, GSG व्लॉग्स। तो उस पे मैं किताबों पे तबसरा करती हूँ, कभी कभी पोइट्री करती हूँ और अब मैं थोड़े से जनरल टॉपिक्स की तरफ आ रही हूँ। ठीक, किस तरह के मसलन जनरल जो हमारे मुआशरे में, जैसे रिसेंटली मैंने एक तरबियत के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से डिस्कशन की थी। लेकिन वो फी सबीलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट वो रिव्यू दे रही होती हैं या पेड होते हैं? क्योंकि वो एक शायर थे, मुझे भी बड़ा शौक़ था लिखने का, तो मैंने बोला ये मेरे पास सारा मवाद है तो इसके ऊपर आप ज़रा करें, तो उन्होंने तो पैसों का मुतालबा किया। हाँ जी, तो मैंने कहा मुझे इसका तो टके का फ़ायदा नहीं होना। लाहौर में तो आप इवन अपना मसवदा लेकर जाते हैं उसको ठीक करवाने, तो उसमें ही 30-40 हज़ार मांग लेते हैं। अच्छा जी, तो मुझे तो शौक़ है व्लॉगिंग, मतलब मुझे हमेशा से शौक़ रहा है लोगों के बारे में जानने का, पढ़ने का, उनकी किताबें पढ़ने का। ठीक है। तो अब जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो ये अब चीज़ मेरी पहचान बनती जा रही है। ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे चैनल की वजह से जानने लगे हैं और वो फिर अपनी खुशी खुशी अपनी किताबें भेजते हैं, तो मैं इस चीज़ का रिगार्ड करती हूँ। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली में ज़िंदगी में बचपन से लेके अभी तक आप ये सुनते आए हैं कि जादू टूना ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, तो इसके ऊपर आप जो शायर है, जो शायरा हैं, कितना कोई यकीन रखती हैं? मैं ये भी जानना चाहता हूँ। देखिए, जादू तो बरहक है। ठीक है, जादू बरहक है। ठीक है। और अब हम जिस अनएजुकेटेड सोसाइटी में रहते हैं वहाँ लोग इन चीज़ों पे बिलीव भी बहुत करते हैं। ठीक है। लेकिन बीइंग पोएटस आपको अगर अब आप जादू को सहर बोल दें, ठीक है, तो आपको अपने लफ्ज़ों से सहर लोगों पे तारी करना आना चाहिए। ठीक है। आपकी शख्सियत ऐसी होना चाहिए, ठीक है, कि लोग सहर में गिरफ्तार हों। अच्छा, ये चीज़ है। बस इतना सा आपको बड़ा लिमिटेड सा यकीन है? हाँ, नहीं यकीन है, लेकिन बस मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाती, क्योंकि ये ईमान की कमज़ोरी होती है। ज़बरदस्त। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता, आपको पूरा यकीन होता है कि ऐसा कोई भी कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता इंशाल्लाह। या कोई मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? आपने नहीं किसी का बिगाड़ा, मैं किसी की बात कर रहा हूँ। किसी का कोई बिगाड़ता नहीं, लोग हसद करते हैं। अच्छा, अमूमन जादू नहीं होता। जी जी, ठीक है। हसद की नज़र होती है। ठीक है। और नज़र बरहक है। ठीक है। तो बस उसके लिए हमें अपने सुबह शाम के ज़िक्र अस्कार करने चाहिए और हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, ताकि बताए हुए असूलों पे हम अपने फेथ को लेकर जाएं, बजाय इसके कि इन नेगेटिव चीज़ों पे अपने वक्त को ज़ाया करें। अच्छा, कभी कभी उदास हो जाता है ना इंसान, तो बड़ा परेशान होता है, चाहता है कि किसी के साथ अपना ये शेयर करे मामला। तो जब आप जो शायर या शायरा जब उदास होती है, वो क्या करते हैं उदासी के आलम में? जब उदासी की कैफियत तारी होती है तब क्या करती हैं आप? मैं जब बीइंग नॉट शायरा, बीइंग ह्यूमन बीइंग, जब मैं बीइंग पर्सन, जब मैं उदास होती हूँ तो मैं बेसिकली ज़्यादा मैं उदास होती हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। ठीक है। एक ज़िंदगी में यही एक खालीपन है कि वो अब नहीं है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। हाँ, कुछ हादसात, ये चीज़ें आपके सामने दूसरों की हो रही होती हैं, उनको लेकर आप उदास होते हैं, तो बस हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और या फिर सिचुएशन को समटाइम नज़म में या गज़ल में डालने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। अच्छा, तो जब फिर उसके बाद कोई एक्टिविटी क्या है? जैसे कोई लोग दिलचस्पी रखते हैं कोई स्कॉलर्स को सुनना, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना, या कोई भी, तो आपका फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर्स कौन सा जिसको आप बड़ा शौक से सुनती हैं, अगर कोई क्लिप आ जाए तो? देखिए, चॉइस सबकी अपनी है। जी जी, बिल्कुल। सबका अपना फ़िरका है, सबकी अपनी चॉइस है, हमें राइट ही नहीं है हम किसी के लिए बात करें। जी जी, बिल्कुल। तो मुझे तो जैसे मुझे वैसे मौलाना तारिक जमील पर्सनली, मुझे उनकी शख्सियत भी मुतासिर करती है। ठीक है। और बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्हें हमें सुनना चाहिए, और जहां हमें अगर उनसे इख्तलाफ हो रहा है तो वहाँ हम खुद फिर कुरान को खोल के रिसर्च कर लें, बजाय इसके कि कोई नेगेटिव कमेंट करते रहें। ऐसे ही है। हमें नेगेटिव कमेंट्स बहुत करने आते हैं किसी की भी शख्सियत पे, किसी के भी फतवे पे। तो अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है, जैसे डॉक्टर इसरार कहा करते थे, तुम खुद क्यों नहीं
कुरान पढ़ते, तुम खुद सीखो, समझो, रिसर्च करो, तो फिर मैं कोई कमेंट नहीं करती। सही हो। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं सियासत पे और मज़हब पे अपनी वॉल पे कोई बात नहीं करती। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। वैसे ज़िंदगी में एजुकेशन का दौर तो आप बता चुकी हैं, तो अवार्ड्स भी मिले, कुछ आपने शेयर किया, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ये आपकी बैक साइड पे शील्ड पड़ी हुई हैं, वो मेडल भी पड़े हुए हैं, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही पोजीशन होल्डर रही हूँ मैं, माशाल्लाह, ग्रेड्स अच्छे आते थे मेरे। ठीक है। कुछ तो अब मेरी मदर के घर अवार्ड्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर जो मैं रख सकती हूँ। अच्छा जी, मुझे मेरी शादी के 9 दिन बाद मेरे लिए वो अवार्ड बहुत बड़ा था। नेशनल यूथ अवार्ड मिला था पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट पोइटस के हवाले से, ठीक है, और 50,000 कैश प्राइज मिला था। अच्छा माशाल्लाह। आज से कितने साल पहले? ये 2011 की बात है ये। अच्छा 13 साल पहले तकरीबन, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं, लोग कहते भी हैं मैं तकरीबात में जाती नहीं हूँ, कम ही जाती हूँ, ठीक है। बाकी ये वाले अवार्ड्स में 2021 से अमेरिकन लाइस्टिफ स्कूल के साथ एज अ सेक्शन हेड काम कर रही हूँ, तो हर साल वो हौसला अफजाई के लिए ज़रूर कोई शील्ड या कोई अवार्ड मुझे ज़रूर देते हैं। इसके अलावा इधर एक मेरा मेडल है, वो मैं सरगोदा में स्टूडेंट विंग की प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रही थी ह्यूमन राइट्स NGO के साथ, ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने अच्छी कारकर्दगी पे मुझे मेडल दिया था। ठीक है जी। तो अब जो है वो सारी एक्टिविटी छोड़ दी, NGOs के साथ काम करना या इस तरह की सारी एक्टिविटी हैं, या छोड़ दी? मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मैं एक वक्त में एक काम को 100% फोकस करती हूँ। ठीक है। तो सरगोदा से यहाँ पर हम 7 years बिफोर मूव कर गए थे, तो जाहिर बात है फिर वहाँ पर तो आप ऑन डेली बेसिस या जाना मुश्किल हो जाता है। तो अब दोबारा ये चीज़ें ज्वाइन कर रही हूँ, अगर कोई अच्छी मुझे लगे सूट करती हो कोई जगह तो मैं जाती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि और सम टाइम मुझे जहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ मेंटली तौर पे,